इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ईवीएम को लेकर के बड़ा बयान जारी कर दिया है और यहां पर जबरदस्त तरीके से ईवीएम को लेकर के हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर के ताजा खबर आ रही है, बैलेट पेपर का समर्थन किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों जानेंगे सभी बड़ी खबरों को। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर के जरिए सही से होता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चलें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईवीएम का किया है जोरदार विरोध, बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का कर दिया समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की और सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। दरअसल दोस्तों ट्रंप को ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ट्रंप ने बताया कि मैंने एलन मस्क से इसके बारे में पूछा था। एलन मस्क ने साफ तौर पर कहा कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की है जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर की समझ है। सभी ने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होता है, यह कहना है ट्रंप का। दोस्तों अमेरिका में भी बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होता है। अब आपको तो पता ही है कि महाशक्ति है अमेरिका, दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही है। और इसके बाद क्या था, ट्रंप के बयान के बाद में सोशल मीडिया पर हमारे देश में लोगों की राय भी सामने निकल के आने लगी। ट्रंप के बयान पर एक यूजर ने कहा कि ट्रंप ने ईवीएम को लेकर के जो बयान दिया है उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। ट्रंप ने कहा कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है, ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यूजर ने आगे तंज कसते हुए कहा कि अब हमारे साहब क्या ट्रंप को दिल से कभी माफ कर पाएंगे, क्योंकि बिना ईवीएम के तो वो यहां पर गांव की प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये यहां पर लोगों ने तंज कसा है, अपनी राय भी रखी है और साफ तौर पर कहा है कि हम ट्रंप के बयान का समर्थन करते हैं। बैलेट पेपर के जरिए ही निष्पक्ष चुनाव होता है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में है या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग पर भरोसा करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के समर्थन में है, उसके जरिए चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है बिहार में इसी साल के अंत में यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन दे रहा है एनडीए को बड़े झटके। नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ जेडीयू नेता अली अनवर अंसारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का खेल लगातार जारी है दोस्तों, एक के बाद एक नेता पलटी मार रहे हैं। ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बिगाड़ने जा रहे हैं, बीजेपी का खेल दे दिया बड़ा बयान। 50 से भी ज्यादा विधायक यहां पर बागी, मुझे हल्के में मत लो नहीं तो तांगा पलट दूंगा। डिप्टी सीएम ने खुद बताया किसकी तरफ था उनका इशारा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे अपने एक बयान के कारण काफी चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे हल्के में मत लो नहीं तो मैं तांगा पलट दूंगा। अब राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी यह धमकी यहां पर बीजेपी के लिए है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लगातार एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पर। और एकनाथ शिंदे कई फैसलों से भी नाराज हैं बीजेपी सरकार के, जिसके कारण माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों के साथ में किसी भी वक्त यहां पर टाटा बाय बाय कह सकते हैं भाजपा को। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर खबर आ रही है, बताते चलें आप लोगों को, आरएसएस बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से हमलावर। आरएसएस भाजपा को विदेशी एजेंसियों से मिलती है गुप्त सहायता, कांग्रेस के पास है इसके पुख्ता सबूत। पवन खेड़ा ने कहा यह वास्तव में असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि आरएसएस और भाजपा देश में लोकतंत्र को अस्थिर करने और संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए विदेशी एजेंसियों से गुप्त सहायता ले रहे हैं और इसके सबूत उसके पास में हैं। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका की सरकारी एजेंसी से यहां पर भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन देने के मामले को लेकर के इस समय जो प्रचार कर रही है वह वास्तव में असली मुद्दों को भटकाने की उसकी कोशिश है, क्योंकि खुद सत्ता पक्ष से जुड़े लोग प्रदेश की एजेंसियों से सहायता लेते रहे हैं। पवन खेड़ा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि कांग्रेस पहले ही भारत में यहां पर जो फंडिंग होती है अमेरिका से उस पर श्वेत पत्र की मांग कर चुकी है। यह स्पष्ट कर दें कि हम वैश्विक भागीदारी विकास एजेंसियों यहां पर कई एजेंसियों से यहां पर सहायता तंत्रों को बेईमानी नहीं मानते। ये पवन खेड़ा ने यहाँ पर कई तरह के दोस्तों सवाल खड़े कर दिए हैं और आरएसएस और भाजपा को जोरदार तरीके से घेरा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि बिन बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी, लेकिन गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया और कहा कि अमेरिका से और ट्रंप ने यहां पर न्योता दिया है पीएम मोदी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने कोई न्योता नहीं दिया, खुद ही यहां पर गए थे पीएम मोदी। ट्रंप ने धमकी भी दी यहां पर, फिर भी बस मुस्कुराते रहे और वापस लौट आए, कोई जवाब नहीं दे पाए प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके से घेरा है दोस्तों। इसके साथ ही राहुल गांधी की तरफ से अपडेट आ रही है, अडानी विवाद पीएम मोदी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश का मामला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया। बताते चले आप लोगों को यहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में अडानी विवाद पर पूछे गए सवाल को पीएम मोदी द्वारा व्यक्तिगत बताने पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी समूह से जुड़ा विवाद कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि देश से जुड़ा मामला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान यहां पर कहा कि देश में यहां पर लगातार देख सकते हैं कि अडानी के गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मित्र अडानी से कोई सवाल आखिर नहीं पूछ रहे। आखिर ऐसा क्यों? ये राहुल गांधी का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर क्या छोड़ सकते हैं कांग्रेस? राहुल गांधी से पूछा, पार्टी में मेरा आखिर क्या रोल है? पीएम मोदी की कर चुके हैं तारीफ। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच में लगातार तनाव जारी है। हाल ही में राहुल गांधी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के सांसद के प्रति अपने रुख को लेकर के कोई लचीलापन नहीं दिखाया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शशि थरूर से पार्टी में उनकी भूमिका को स्पष्ट करने का यहाँ पर अनुरोध किया था, लेकिन के साथ हुई बातचीत के बावजूद कांग्रेस के नेता ने थरूर की किसी भी शिकायत या सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाल ही में शशि थरूर ने यहां पर पीएम मोदी की जमकर के तारीफ की थी। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।